नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा मिथ जो कि मेडिकल इंडस्ट्री ने लोगों के दिमाग में भर दिया है कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक टैबलेट ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट, तो उनको 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ऐसा उनका डॉक्टर उनको बताता है कि आप 2-2 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहा करिए। इसके पीछे का क्या मेडिकल साइंस है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 2-2 घंटे में वो इसलिए बताते हैं खाने को, क्योंकि यदि आप 2-2 घंटे में नहीं खाओगे और उनकी टैबलेट भी खाओगे तो शुगर इतना ज़्यादा लो हो जाएगा आपका कि शुगर लो होने से आपकी मौत हो सकती है। क्यों? शुगर लो होने से ही आपकी मौत हो सकती है यदि आप 2-2 घंटे में नहीं खाओगे और उनकी टैबलेट भी खाओगे। उनको ये पता है कि हम आपको जो टैबलेट दे रहे हैं उससे शुगर लो होएगी, बहुत ज़्यादा लो होएगी, इसलिए 2-2 घंटे में वो खाने को बोलते हैं। यदि आप 2-2 घंटों में नहीं खाओगे तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। लेकिन आप यदि दवा को उनकी छोड़ दें और 2-2 घंटे में खाना भी छोड़ दें तो बिना दवा के ही शुगर लेवल आपका नॉर्मल होगा। तो इसके लिए आप पूछ सकते हैं तो कितने घंटे में खाएं। तो इसके पीछे का साइंस जो है वो ये है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे जो भी मेरा भोजन होता है उसमें ग्लूकोज होता है, उस शुगर होता है, तो उसको पूरे मेटाबोलाइज होने के लिए, पूरे शरीर में मेटाबोलाइज होने के लिए इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की सहायता से वो जो ग्लूकोज होता है हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन होता क्या है, जब एक बार यदि हमने कुछ खा लिया, मान लीजिए हमने नाश्ता कर लिया या दोपहर का खाना खा लिया, तो इंसुलिन जो सिक्रेट होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो उसको पूरा मेटाबोलाइज होने में बॉडी में 7.5 घंटे लगते हैं। पूरा बॉडी में उसकी खपत होने में, मेटाबोलाइज होने में इंसुलिन को 7.5 घंटे लगते हैं। इसीलिए स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट को, विशेष रूप से डायबिटीज़ के रोगियों को 2 खाने के बीच में कम से कम 7.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। 7.5 से 8 घंटे का अंतर रखना चाहिए। और केवल इतना ही करने से डायबिटीज़ का जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, वो अपने आप ही नॉर्मल आ जाता है। केवल इतना करने से कि 2 घंटे के बीच, 2 खाने के बीच में आपको 7.5-8 घंटे का गैप दे देना है। और डायबिटीज़ की भी बात करें, विशेष रूप से डायबिटीज़ टाइप 2 जो जनरली या सामान्यतः लोगों को होती है, उसकी बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 2 का कारण भी यही है। द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 इज़ हाइपर इंसुलिनीमिया ही, या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। तो उसका जो कारण है डायबिटीज़ टाइप 2 का, वो हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब कि हम 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, बार बार इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। जब इंसुलिन बार बार सिक्रीट होगा तो वो अपना काम ही नहीं कर पाता है। पहला वाला ही अपना काम नहीं कर पाया सही, फिर आपने कुछ खा लिया, फिर सिक्रीट हो गया, तो वो ग्लूकोज को, शुगर को बॉडी की कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में भेज ही नहीं पाता है। तो वो जो शुगर होता है वो हमारा खून में ही रहता है। इसलिए जब हम 2-2 घंटे में खाते हैं, जांच करते हैं तो उनको ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाता है। तो यही 2-2 घंटे में भोजन करना ही उसका डायबिटीज़ टाइप 2 का कारण है। और एलोपैथिक डॉक्टर जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आपको ये बता रही है कि 2-2 घंटे में कुछ खाइए और हमारी गोली भी खाइए। इसलिए वो आपको ज़िंदगी भर दवा खिलाने वाला है, ज़िंदगी भर दवा खिलाएगा, आपको 2-2 घंटे में खिलाएगा और कहेगा आप मेरी गोली भी खाओ। जबकि आप 2-2 घंटे में नहीं खाओगे, 7.5 घंटे का गैप दे दिया आपने अपने भोजन के बीच में, तो अपने आप बिना किसी
दवा के बिना, किसी एलोपैथिक दवा के ही आपके का शुगर लेवल जो है, आपका ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आपको उसको बेवकूफ़ बनाना है, ज़िंदगी भर दवा खिलानी है, और आप लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं, ज़िंदगी भर दवा खाते रहते हैं, फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट उसके झेलते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव झेलते हैं। आपका डायबिटीज़ लेवल भी नॉर्मल बना रहता है और आपके साइड इफ़ेक्ट भी होते रहते हैं। इसके गोली शुगर लेवल नॉर्मल रखने के बाद भी आपकी आँख खराब हो जाती है, आपको आँख से दिखना बंद हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि आपने तो शुगर लेवल नॉर्मल रखा हुआ है उस टैबलेट को खा के, फिर भी आपको ये दिक्कत होती है। तो इसलिए आहार के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर करें, आहार ही औषधि को अपनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।